5 साल की लसी एक रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी मांगने पहुंची, लेकिन हेड शेफ को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी छोटी बच्ची खाना बना सकती है। खुद को साबित करने के लिए लसी ने टोफू का एक टुकड़ा उठाया और अपनी चाकू चलाने की कला दिखा दी। कुछ ही सेकंड में उसने टोफू को बाल से भी पतली स्ट्रिप्स में काट दिया। ये देखकर हेड शेफ हैरान रह गया। तभी सामने वाले रेस्टोरेंट का मशहूर शेफ वहां आ गया और उसने खाना बनाने की चुनौती दे दी। हेड शेफ ने मुकाबला स्वीकार कर लिया। तभी लसी के पिता भी वहां पहुंचे। असल में वो इसी रेस्टोरेंट के मालिक थे। उन्होंने लसी से पूछा कि इस मुकाबले में कौन जीतेगा। लसी ने तुरंत कहा कि हेड शेफ हार जाएगा। कुछ देर बाद दोनों शेफ ने अपने अपने पकवान जजों के सामने रखे। जैसा लसी ने कहा था, सामने वाले रेस्टोरेंट का शेफ जीत गया। उसके पिता को लगा कि लसी का अनुमान बस किस्मत से सही निकला है। जीत के बाद वो शेफ और भी घमंडी हो गया। उसे लगा कि अब कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी लसी खड़ी हुई और बोली, मैं आपको चुनौती देती। उसे छोटी बच्ची देखकर शेफ जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि रेस्टोरेंट के सभी शेफ बेकार हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि लसी कोई साधारण बच्ची नहीं थी। वो आधुनिक समय के कुकिंग गॉड की इकलौती शिष्या थी। उसके गुरु ने उसे दुनिया में भेजा था ताकि वो अपने खाना बनाने के हुनर से लोगों की मदद करे और 4 प्राचीन चित्रों को सुनहरा बनाए। तभी लसी को कुकिंग गॉड का उत्तराधिकारी बनने का मौका मिलेगा। हेड शेफ को डर था कि लसी रेस्टोरेंट की इज्जत खराब कर देगी, लेकिन उसके पिता ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ और लसी ने सिर्फ एक अंडा फ्राई किया। थोड़ी देर बाद उसने जजों के सामने अपनी डिश रख दी। जब ढक्कन हटाया गया तो अंदर सिर्फ एक फ्राइड राइस था, वो भी बच्चों जैसा स्माइली फेस वाला। पूरा हॉल हंसने लगा। उसका विरोधी बोला, एक बच्ची को इससे ज्यादा बनाना आता भी क्या होगा। लेकिन जैसे ही एक जज ने पहला निवाला खाया, वो अचानक जम गया। फिर वो जोर से चिल्लाया, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट फ्राइड राइस नहीं खाया। दूसरी महिला जज ने भी कहा, इसका स्वाद बिल्कुल मेरी माँ के हाथ के खाने जैसा है। विरोधी शेफ को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उसने आरोप लगाया कि जज लसी का पक्ष ले रहे हैं। जजों ने उसे खुद चखने के लिए कहा। वो घमंड से एक निवाला मुंह में डालता है और अगले ही पल उसके घुटने जमीन पर आ जाते हैं।